खान सर को जानते हैं आप लोग, पटना वाले खान सर? जी जी जानते हैं ना? पटना वाले खान सर का जुमला कहाँ तक सही है अब आप लोग समझिए। पटना वाले खान सर ने जो निकाह किया है, शादी की है, हम मौलवियों के लिए एक नमूना होना चाहिए, आप लोग सबके लिए। पटना वाले खान सर वो चाहते तो अरबों खरबों रुपया कमा सकते थे, उनको मिल सकता था। 4 चीज़ उन्होंने ली है, जन नमाज और कुरान, मुसल्ला, जन नमाज बोला ही, सुराही पानी की, और एक चीज़ और है पंखा उंखा। 4 आइटम लिया बस। इतना बड़का आदमी, वो तो बहुत पैसा कमा सकता था। उनकी शादी पर एक बड़े मौलाना ने आर्टिकल लिखा है कि जब खान सर 4 चीज़ ले सकते हैं तो हम मौलवी क्यों नहीं। और वाकई सब मौलवी लोग ठान ले कि हमको 4 ही चीज़ लेना है। पटना वाले खान सर ने कहा, खान सर ने देहात के छोटे छोटे बच्चे, गुमनाम लोगों को बड़ा नाम दे दिया है। ठीक है, वो कुछ भी रहे, हमको उससे लेना देना नहीं। और अभी हॉस्पिटल एक खोले हैं 35 रुपये वाला। भाई जो बंदा काम कर रहा है कर रहा है। कहाँ कहाँ से लोग जो सोच भी नहीं सकते थे पुलिस बनेंगे, उनको पुलिस बना दिया, जज बना दिया, आगे बना दिया, मामूली पैसा में, देहात के लोगों को। तो मेरा भाई ऐसा कुछ तब्दीली कीजिए। खान सर ने कहा, उन्होंने शादी करके भी जो दिखाया है, कोई खर्चा नहीं, मामूली शादी भी हो सकती है। आपको मालूम है, खान सर ने कहा कि देखिए अगर बीपी को हाई करना हो तो बीवी से बात कर लीजिए। बीपी कुछ लोगों का हाई हो जाता है, तो बीपी को अगर हाई करना हो तो बीवी से बात कर लीजिए, और बीपी को अगर लो करना हो तो साली से बात कर लीजिए। साली आधी घर वाली लोग बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता, अपनी बीवी को छोड़ दिया, सलिए को लेकर भाग गया, कोर्ट कचहरी कर ली। बहुत सारे लोग हैं आपके समाज में भी मिल जाएंगे। देवर और भाभी का मसला, भैया परदेश गए हैं, बोले हैं कि भाभी का ख्याल रखिएगा, तो ख्याल रखिएगा तो ठीक है, लेकिन ख्याल रखिएगा ये क्या मेरे भाइयों? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाभी भाभी है, देवर देवर है, उससे पर्दा है। उसको ये नहीं बोलना मेरा कपड़ा, मेरा ये, मेरा बदन हाथ दबाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सम्मान के लायक है, कोई हंसी मजाक नहीं। अगर देवर की शादी हो तो भाभी ही। अब आप लोग के यहाँ हल्दी मेहंदी का रस्म है कि नहीं, ये नहीं पता। हल्दी है। हल्दी है? अरे यार, ये तो सब कुछ हर जगह पाया जा रहा है। हम सोच रहे थे आप लोग के यहाँ नहीं होगा। दूल्हा बाबू को पूरा जो हल्दी लगाते हैं, आप लोग क्या भी लगाते हैं क्या? तो भाभी पहले लगाती है सब कुछ, वो सब लोग मिल के लगाते हैं। अब तो एक रस्म और आ गई है मौलवी साहब, सब लोग पूरे घर वाले पीला पीला पहन रहे हैं। अब आप लोग क्या ये नहीं आया, धीरे धीरे आ जाएगा। सब लोग पीला पीला पहन रहे हैं, लेडीज जेंट्स सब, क्योंकि आज हल्दी की रस्म है। कहाँ से लाए भाई? किसने कहा? वो तो दूसरे की रस्म चल रही है जिसको हम मुसलमानों ने अपना लिया है। तो देवर को हल्दी की शुरुआत कौन करे? भाभी। किसने कहा है? भाभी इज्जत के लायक है, सम्मान के लायक है। अपने यहाँ ननद और भौजाई का भी झगड़ा बहुत चलता है, चल रहा है ना झगड़ा। भाभी है बड़ा झगड़ा, ये वो दिस और डैट, और सास बहू का तो झगड़ा और रगड़ा सब चल रहा है। इसलिए अपने घर में सुकून नहीं है। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में हैं। इस्लाम के अंदर ज्वाइंट फैमिली की अहमियत नहीं है। मतलब दादा उसी में, चचा उसी में, अब्बा उसी में, बेटा उसी में, पोता उसी में, पर्दा कहाँ से होगा? पर्दा कहाँ से होगा? फजर के लिए नहाना धोना होगा तो कहाँ होगा? और अपने लोगों के अभी टॉयलेट जो है ना, 10 को घर बना हुआ है, एगो टॉयलेट कोने में बना हुआ, ये कैसे हो पाएगा? ये कैसे होगा? अरबों से सीखिए भाई। शादी किया, बच्चे किया, लगे भाई तू अपना अलग थलग रहा, माँ बाप का ख्याल रखना। ऐसा घर बनाइए। अब कभी कभी आप टॉयलेट देखिएगा, कैसा टॉयलेट बना हुआ है, बेहतरीन महल बना हुआ है, टॉयलेट इतना छोटा बना हुआ, उसमें रस्सा लगा हुआ, रस्सी है पतली वाली, तो अंदर बैठिएगा तो रस्सी पकड़ के बैठिए। सामने वाला कोई आए तो उधर से वो धक्का मार रहा, आप इधर से ये पकड़े रहे। तो अगर ये खुला हुआ है तो चाहे खुला हुआ उधर उलट जाए या इधर उलट जाए, जबकि सफाई आधा ईमान है। किताबुत तहारा हम लोग पहले पढ़ते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है। अरे भाई 3000 लगेगा, या वो किल्ली लगाने में 20 रुपया लगेगा या 100 रुपया लगेगा, वो लगा दीजिए।
और किल्ली लगे भी तो साले घुसती ही नहीं है वो, या ऊपर उठा के घुसाइए या नीचे करके घुसाइए और उसी में टाइम चला जाएगा। क्यों? कौन बताएगा ये सब? अमल कौन करेगा? जहां पढ़ाई लिखाई ज्यादा है तो वहां तो अमल भी ज्यादा होना चाहिए ना। पूरे बिहार के लोग या बिहार के लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में रौनक इन लोगों से है, इतने मेहनती हैं ये लोग। अब साउथ में चले जाइए, वहां के लोग रहन सहन देखिए, तो हमारे और आपका भी रहन सहन ऐसा ही होगा, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे भाइयों। तो इसलिए साफ सफाई में भी अगर हम सतर्क रहें, सही रहें। अपने समाज में एक चीज और है, दूसरे का माल खा लेना, हड़प कर लेना। बहन को तो लोग हिस्सा ही नहीं देते। आप लोग क्या देते हो मौलवी साहब? तरका देते हैं बहन को? बराबर नहीं देते, बराबर देते ही नहीं। अब्बा मर गए, हिस्सा बांटिए, बहन को भी दे दीजिए। बहन को बोलिए अपना हिस्सा ले जाओ, तरका ले जाओ। कितने लोग क्या बोलते हैं, मौलवी साहब बहनों ने माफ कर दिया। अरे माफ किया या ठोटा पे हाथ रख के माफ कराया? हम लोगों ने क्यों नहीं कहा बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया, तुम बहनों तकसीम कर लो? ऐसा कभी हुआ मौलवी साहब? ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। वाह रे वाह, बहन ही माफ करे। तो कितने लोग बहन का खाए बैठे हैं। जिस दिन बहन ने बद्दुआ कर दी, हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। और जिसका भी माल हमने खा लिया है कब्र में लेके जाएंगे। अब एक वीडियो वायरल हो रही है, एक भाई दूसरे भाई से माफी मांग रहा तो भाई माफ करने को तैयार नहीं है। क्यों? जवानी में उस भाई ने अपने भाई का मार लिया था। कितने लोगों की बातचीत बंद है अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने चचा से, अपने पड़ोसी से? काहे? माल के लिए। इसलिए माल के लिए क्या बोलते हैं, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोग कहते हैं पैसा बोलता है। आप लोगों ने कभी सुना पैसा बोलता है? पैसा बोलता है। मौलवी साहब कभी देखें पैसा बोलता है? लेकिन पैसा बोलता है। फिर भाइयों किसी का माल नहीं खाना। एक चीज और, अपने यहाँ रोड की जमीन है उस पर कब्जा कर लिया, नदी नाले की जमीन है उस पर कब्जा कर लिया। पहले पोखर उखर होते थे, पोखर जानते हैं आप लोग? पानी उन्हें, आप लोग तो नदी वाले लोग, इधर नदी उदी होगी? नदी भी है, पोखर भी है। सबको भर भर के बेचारी नदी इतनी पतली हो गई है, वो बहे तो कहाँ से बहे। जब उनको बहने का टाइम आता सबको बहा के ले जाती है? वो चल ही रहा है। वो पोखर को हमने भर दिया, गरमजरुआ जमीन पर कब्जा कर लिया। अब ये लाइट जल रही है, कितने लोग लाइट में भी घुसा घुसा के मीटर कम आए। इतनी बेईमानी। सरकार अपनी है, सरकार का भला करना है, सरकार का साथ देना है, ख्याल रखना है। आप सरकार की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते, किसी की ज़मीन पर भी कब्जा नहीं कर सकते। न मस्जिद की, न मदरसे की, न वक्फ की, न रोड की, न भाई की, न बहन की, न पड़ोसी की। आजकल झगड़ा बहुत चलता, अपनी रगड़ा बहुत चलता। बाजू वाला अगर थोड़ा सा बोलता है ये भाई रोड के लिए जा, नहीं दूंगा। कितनी जगह पे मैंने देखा लोगों ने रोडे को बंद कर दिया है। मैं खुद जानता हूं, बाजू से रोड था उसको बंदे कर दिया। काहे बंद कर दिया भाई? देखते हैं फलाना आदमी कहां से चलता है। अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिए। मरने के बाद लेके जाएंगे, कोई लेके नहीं जाएगा, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। आइए एक दो हदीस सुना के फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है, दबंग लेडी है। उसने क्या किया, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक घर बनाया, उस लेडी ने उस घर पर कब्जा कर लिया। कहा नहीं ये घर मेरा है। कमज़ोर को लोग सताते हैं, ज़रा बड़े वाले को सता के देखिए। तो कहा नहीं ये घर मेरा है। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा नहीं ये घर मेरा है, मैंने बनाया है। और एक हदीस सुना दी, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बग़ैर हक़ तुबिक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बालिश, एक बित्ता ज़मीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। ताला जानते हैं, बड़का बड़का ताला भी लगा दीजिए तो चोर खोल देगा। जिस तरीके से मोबाइल शरीफ में आप लॉक लगा दीजिए तो दूध पीता बच्चा खोल देगा। मोबाइल में दूध पीता बच्चा खोल देगा, समझे ना? मोबाइल शरीफ को सब खोलना जानते हैं। तो चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। उन्होंने बद्दुआ कर दिया, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो अंधी बना दे, इसके घर कोई कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई, चल रही थी। कुआं जानते हैं? कुआं
और सीधा कुएं में गिर गई। तो किसी का अगर हम और आप ले लेंगे तो कुआं हमारे लिए खुद है, हम कुएं में गिर सकते हैं, तो किसी का माल मत लीजिए। आप लोगों के यहाँ जनधन बंधन कोई बैंक उंक है क्या? बैंक है, और वो बैंक वाला सिर्फ लेडीज को ही पैसा देता है और हमसे ही पूछता है भाभी को बुलाइए ना, आंटी को बुलाइए ना। रे हम इतने बेगैरत हो गए, हमको रहते हुए हमारी बीवी से पूछेगा? हमारी गैरत कहाँ चलेगी? और जितनी लेडीज है गांव भर के सबको पता है बंधन बैंक का। मैनेजर साहब सबके यहाँ पहुँचते हैं, सब पहुँचते हैं, कभी कभी बेचारी की अपनी इज्जत भी चली जाती, क्या करेंगे अगर पूरा नहीं दे पाए तो। और लेडीज को ही पैसा देता है, जेंट्स को काहे नहीं देता भाई? तो आप लोग के यहाँ भी बंधन बैंक है, हम सोच रहे थे कि नहीं होगा। यानी हर चीज हर तरफ पाई जा रही है, और सब लोग, कितने लोग इस बुराई में हैं, सूदी कारोबार में हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने चेहरे की रौनक छीन ली, बरकत खत्म हो गई, उसी में रहे। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, कहीं के नहीं बचे, बैंक वाले पीछे पड़े हुए, जमीन पर कब्जा कर लिया। तो प्लीज इस कारोबार से दूर रहिए। छोटा ही खाएंगे, कम खाएंगे, सुकून के साथ रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगा भाई। वो हाय 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 के चक्कर में कुछ दिनों के बाद बाय 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 परेशानी हो जाएगी। तो अल्लाह के लिए सुधार पैदा कीजिए, खुद सुधरिएगा तब फायदा है। अब आप लोग के यहाँ जमीनी कारोबार होगा, कितने लोग भरना लगा देते हैं जमीन को भरना नहीं लगा सकते। दे दिया, उतना पैसा ले लिया, वो आदमी खा रहा है, वो खा रहा है, फिर वापस किया, दोबारा पैसा दे दिया। ये सब तो है ही नहीं भाई, कहाँ से ले लिए, क्यों किया? तो ये सब काम करना भी सही नहीं है। आप इसको मामूली ना समझ। हर चीज मौलाना लोग मौजूद है ना, उससे पूछिए मसले मसाइल। आखिरी बात बयान करके आपसे तो रुख दूंगा। अपनी यहाँ एक चीज और है, हसद और जलन। फलनमा इतना आगे बढ़ रहा है, चिलनमा इतना आगे बढ़ा है, तो गाड़ी आ गया, तो बंगला आ गया, और मौली साहब अगर फटफटिया पर भी घूमे, कहीं से लाए होंगे, और 4 चक्का पे अगर घूमे, वो किसी को पहना दिया होगा। सब लोग मौलवी साहब को घूर घूर के देखते हैं, यानी ये नहीं देखते कि मौलवी साहब आगे बढ़े ना, ये लोग नहीं पसंद करते हैं। मौलाना लोग तरक्की करें, ये किसी को पसंद नहीं है। मौलाना हमारे ही गुलाम बन के रहें। सलाम अलैकुम नेताजी, मुखिया जी सलाम अलैकुम, प्रधान जी सलाम अलैकुम। का है भाई? मौलवी साहब को आप लोगों ने वोट दे के जिताया? कोई मौलवी साहब जीते हैं? कोई मौलवी साहब जीते हैं? जीते? अब आप मौलवी साहब से मत खुलवाइए, नहीं खोलना चाहते हैं वो सब। अरे जब अल्लाह वाले को लाइएगा तब ना आप लोगों का काम होगा। हल्ला वाले को लाइएगा तो सिर्फ हल्ला ही चलता रहेगा, और चल रहा है हल्ला हल्ला, देख लेंगे वो भी। तो ये होता है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा आदमी मिनिस्टर बनेगा तब ना पब्लिक का फायदा होगा। आते हैं 5 साल के लिए वोट मांगते हैं, और 5 साल के लिए अपनी नस्ल का बना लेते हैं। पब्लिक का जायज है चूल्हे बाहर में। अच्छे लोगों को चुनिए जो सबके लिए सेवा करे, कोई जात धर्म मत देखिए, पब्लिक सेवा। तो मेरे भाई, अपनी हसद और जलन इतना बढ़ रहा, गाड़ी है, बंगला, जी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं अपने यहाँ, हमको ना मिले चलेगा, फलाने को जो मिल गया खत्म हो जाए, दिन रात बद्दुआ कर रहे हैं। आजकल हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरों की आसानी से परेशान है। फलाना इतना आराम से काहे है। ये हसद और जलन हर लोगों में भाई। एक मौलवी साहब दूसरे मौलवी साहब से, एक कारी साहब दूसरे कारी साहब से, एक सेठ साहब दूसरे सेठ साहब से, एक नेताजी दूसरे नेताजी से, एक आदमी दूसरे आदमी से, एक चाय वाला दूसरे चाय वाले से। जी नहीं मेरे भाइयों, हसद और जलन से दूर रहिए। आखिरी हदीस बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। मुस्नद अहमद की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं, यतलु अलैकुम रजुल मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। एक सहाबी आए वजू बनाए, अंदर गए मस्जिद में। फिर दूसरे दिन कहा लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं, फिर वही सहाबी आए। फिर तीसरे दिन कहा लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं, फिर वही सहाबी आए। तो एक सहाबी ने कहा, यार आप तो जन्नती आदमी है, करते क्या है? मैं आपके यहाँ 3 दिन मेहमान रहूँगा। आजकल मेहमान भी अपने यहाँ आते तो लोग बोझ समझते, अरे कहाँ से आ गया। और कुछ मेहमान भी है ना, कहाँ खिलाया, भालो ना भाई, कुछ आती खातिर भाई, वही दाल भात भरता,
अनदम गोश्त रोटी बूटी इसी के चक्कर में। जी नहीं मेरे भाई, जो मिला अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन मेहमान रहे तो रात में उठ के टुकुर टुकुर ताके, हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, यार ये तो जन्नती है लेकिन करते क्या हैं? कुछ नहीं करे। 3 दिन के बाद बोले भाई साहब मैं जा रहा हूँ। जा रहे हैं? बोले हाँ जाइए। लेकिन आप जन्नती है कुछ तो बताइए। तो बोले मेरे अंदर 2 खूबी है मेरे भाई, हो हमारे और आपके अंदर हो। बोले अल्लाह किसी को कोई नेमत देता मैं उससे नहीं जलता भैया, उसकी ना कतबहुल्लाहु अलैक रफ़िअतिल अक़लाम वजफ़तिस सुहुफ़। पूरी दुनिया मिलकर फ़ायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फ़ायदा जितना कि रब ने लिखा है। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना कि रब ने लिखा है। आप लोग शेर व शायरी करते हैं? राहत इंदौरी का नाम सुने हैं आप लोग? जी सर। बोलिए ना भाई, राहत इंदौरी का नाम सुने हैं? जी। नहीं सुने राहत इंदौरी का? राहत इंदौरी ने कहा था ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। हाँ बच्चा तजम्मुल है, रब्बुल नाम का बच्चा खो गया है, उसके वालिद साहब परेशान है, कहीं पर मिले किसी को बाइक स्टेज के पास पहुंचाएगा। इस तरह बच्चे की बात कीजिए। वहाँ पे है चलिए। तो मेरे भाइयों, तौहीद में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम और आप मजबूत हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें और आपको हिला नहीं सकती है। पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी है, मदरसे में है, लेकिन यहाँ कोई IAS ऑफिसर है? नहीं है। पुलिस वाला है? नहीं है। जज है? नहीं है। इसलिए आधी रोटी खाएंगे, बउआ को पढ़ाएंगे। और लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हुए सब नेताजी हैं। नहीं समझे? उर्दू नहीं आई समझ में? आप नेताजी हैं, आप नेताजी हैं, लेकिन सबको नेता बनने का शौक है। मेरे भाइयों नहीं, IAS बनिए, IPS बनिए, पुलिस में आइए, जज में आइए। कंपटीशन की दुनिया है, कंपटीशन कीजिए। नेताजी के पीछे काहे भाग रहे हैं? आप ही बताइए। नेताजी को आपके बेटा का नाम मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन हमें और आपको नेताजी के बेटा का नाम मालूम है। वाह रे वाह! यानी दूसरे के बेटा की आपको बड़ी फिक्र है और अपने बेटा की नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आधी रोटी खाएंगे, बउआ को पढ़ाएंगे। अच्छा आप ही बताइए, क्रिकेट खेल में आपके इलाके का कोई बच्चा है? आप लोग बोल भी नहीं कर रहे, लग रहा है उर्दू नहीं आ रही समझ में। बोलना पड़ेगा भाई, सर हिलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब ना मौली साहब समझेंगे। ये मौली साहब रिघाने वाले नहीं हैं, वो बात करने वाले मौलाना है। आपके इलाके का, आपके तरफ का, आपके क्षेत्र का कोई लड़का क्रिकेट में है इंडिया की टीम में? नहीं है सर। नहीं है सर। काहे नहीं है? अरे काहे नहीं है भाई? बोल भी नहीं रहे। अरे मेहनत कीजिएगा तब ना आगे जाइएगा। अच्छा इंडिया की क्रिकेट टीम में कोई है कि नहीं है हैदराबाद के? जी है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सिराज। देखिए है ना, सिराज को सब जानते हैं, इसलिए कि सिराज ने नाम पैदा किया है। आपके इलाके का भी, इस इलाके का एक लड़का है जो अभी मेहनत कर रहा है, जिसका नाम इजहार है। कहाँ का है ना? इस इलाके का, सीमांचल के इलाके का है ना भाई? जी। मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ये छोड़ दीजिए कि कोई हमारे साथ बेईमानी कर रहा है ना। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो मेहनत कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो आगे बढ़िए, नेताजी के चक्कर में मत रहिए। आज हम और आप कमाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? बम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। काहे? अपने यहाँ कमाइए, मेहनत कीजिए। तो मेरे भाइयों मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक खुद नहीं कीजिएगा कोई कुछ नहीं कर सकता है। नेताजी आएंगे, भाषण करके चले जाएंगे, लेकिन मेहनत हमें और आपको खुद करना है। हम में से देखिए कुछ भाई ऐसे हैं कि अगर कोई तरक्की करता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं।
जी नहीं मेरे भाइयों, आपने भी मेहनत करना। दुनिया कंपटीशन की है, निकलिए आगे, आराम से आप निकल सकते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जगाने वाले सब लोग हैं, लेकिन जागने वाले लोग कहाँ हैं? आज अपने समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो कुछ बुराई है उसको ख़त्म करना हम सब की जिम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत, एक सुन्नत है दाढ़ी रखना। आज अपने यहाँ देख लीजिए, दाढ़ी वाले सिर्फ मौलाना लोग दिखेंगे, दूसरे लोग बूढ़े होने के बाद दाढ़ी रखते हैं। काहे भाई? अच्छा आप ही बताइए, जंगल में एक शेर होता है, एक शेरनी है। आपने जंगल के शेर और शेरनी को देखा है? होता है ना भाई? शेरनी को दाढ़ी है या शेर को दाढ़ी है? शेर को। बोलिए। शेर को दाढ़ी है, उसको बोलते हैं बब्बर शेर। क्या बोलते हैं उसको? बब्बर शेर, और बड़का बाल वाला है। अगर वो जंगल में दौड़ता है तो लगता है कि शेर दौड़ रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप शेरनी हैं तो अच्छा लगेगा? ये देखिए सर हिला रहे हैं, नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि आप शेर हैं तो सीना फुला लेंगे कि मौलवी साहब सही पकड़े हैं, हम शेर हैं। तो मेरे भाइयों, अगर शेर बन के रहना है तो दाढ़ी रखनी पड़ेगी, जैसा जंगल वाला शेर दाढ़ी रखे हुआ है। और अगर शेरनी बन के रहना है तो छिला के सब लोग घूम रहे हैं। आप ही बताइए, आ रही उर्दू समझ में? तो आप ही बताइए, शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आफुल लिहा, सही मुस्लिम किताब उतारा, दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ कटाओ। बम्बई कलकत्ता आप लोग गए होंगे, वो छक्का लोग होते हैं ना, ये पैसा ला, ये चल पैसा ला, लेकिन दाढ़ी वाले को देखकर इज्जत करते हैं भाई। करते कि नहीं करते? और दाढ़ी वाले जहाँ भी पहुँच जाएं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इज्जत होती है, सम्मान मिलता है। तो आप मामूली ना समझिएगा, और अल्लाह के लिए रखना है भाई। अच्छा आप ही बताइए, सिख और पंजाबी लोग दाढ़ी रखते कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। क्रिकेट के मैदान में साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की टीम में एक दाढ़ी वाले खिलाड़ी थे, उसका नाम क्या था? हाशिम आमला। हाशिम आमला इतनी लंबी दाढ़ी रख के क्रिकेट खेल सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं रख सकते भाई? इसी तरीके से इंग्लैंड की क्रिकेट की टीम में दो दो दाढ़ी वाले थे, एक का नाम मोइन अली और एक का नाम आदिल रशीद। देखिए दाढ़ी वाले को सब याद रखते हैं। मेरे भाइयों, दाढ़ी से इज्जत मिलती है, बेइज्जती नहीं। कितने लोग साउथ अफ्रीका में हाशिम आमला के लिए नकली दाढ़ी लगा लगा के स्टेडियम में बैठे रहते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। और हाशिम आमला की इज्जत में सब खिलाड़ी लोग जब कभी आउट होके चले आते थे तो इनको समझाते थे, वो भाई आज नसीब का नहीं था, आज अपना दिन नहीं था भाई, इसलिए आउट हो गए तो आउट हो गए। कितने लोग उनको देखकर, वो जब नमाज पढ़ते थे तो देखकर सम्मान करते थे। कितने लोग जो पीने वाले नहीं पीते थे, तो आप क्या समझते हैं, मामूली समझ रहे हैं? तो मेरे भाई, वो दाढ़ी से सम्मान मिलता है, इज्जत। अपने समाज के अंदर आप देख लीजिए, दाढ़ी वाले ही की बेइज्जती हो रही है, वो है बेचारे मौलवी साहब लोग। आजकल लोग मौलाना लोगों को सबसे घटिया समझते हैं, समझ रहे हैं ना? सबसे क्यों? पैसवा नहीं। अगर पैसा आ जाए तो देखिए मौलाना लोगों के पीछे सब भागेंगे, नेता के पीछे सब भाग रहा है, मालदार के पीछे सब भाग रहा है, जबकि मौलाना की बेइज्जती करता कोई इज्जत नहीं। मेरे भाइयों, यही मौलवी है जिसकी वजह से हम और आप नाम के मुसलमान हैं, काम के भी हैं, नाम के भी हैं। अच्छा आप ही बताइए, जब हम दुनिया में आए थे तो कान में अजान किसने दिया था? बोलिए ना भाई, मौलवी साहब ने। जनाजा जब पढ़ाया जाता है तो हम और आप किससे पढ़वाते हैं भाई? नेताजी से, डॉक्टर साहब से, इंजीनियर साहब से, मास्टर साहब से। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे? मौलवी साहब। निकाह कौन पढ़ाएंगे? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब। अरे कौन निकाह पढ़ाएंगे? आप लोग खुशनसीब है कि मौलवियों ने आप लोगों का निकाह पढ़ाया, अगर ना पढ़ाए होते तो नहीं होता। मामूली समझ रहे हैं आप मौलाना लोगों को। और एक बात और याद रखिएगा, जिस दिन आप मौलाना साहब के आगे चले गए उस दिन आप दुनिया से चले जाएंगे। ये उर्दू नहीं आई समझो, अभी समझाता हूँ, रुकिए। जिस दिन आप मौलाना साहब से आगे गए उस दिन आपको दुनिया से जाना पड़ेगा। कोई समझ पाया? जी सर। आप लोग बोल रहे हैं हमको हिंदी अच्छी आती है। जिस दिन आप मौलाना साहब के आगे रहेंगे उस दिन आप दुनिया से चले गए हैं, मतलब मैयत, मुर्दा।
हम और आप जब तक जिंदा हैं मौलाना के पीछे रहेंगे और जिस दिन मर जाएंगे उस दिन मौलाना के आगे चले आएंगे। ये है मौलाना की इज्जत। मामूली समझ रहे हैं आप? एक ही मर्तबा आप मौलाना से आगे जा सकते हैं, वो क्या, जब आप दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन हमेशा आपको पीछे रहना पड़ेगा। नमाज में पीछे, अजान में पीछे, सब में पीछे, जब मर गए तो आगे। मामूली ना समझिएगा। इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है, दोनों लगती है। आप मामूली ना समझिए। सब लोग बोलते हैं मौली साहब दुआ करें खूब भालो भालो हो जाए, तो ऐसे दुआ कर देंगे? वाह रे वाह। तो मौली साहब की दुआ भी लगती है, मौली साहब की बद्दुआ भी लगती है। सुन लीजिए हदीस। वो जो माल आ रहा है ना, मौलाना दुआ कर रहे हैं, अभी देखिए सिर्फ दुआ ही चल रही है। जितना पैसा दिया उससे ज़्यादा तो दुआ ही ले लिया। जितना हमने और आपने दिया नहीं, उससे ज़्यादा दुआ ले ही लिया। दुआ भी लगती है। हदीस सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। लोगों ने एतराज़ कर दिया मौलवी साहब को नमाज़ पढ़ाना नहीं आता, इंसाफ नहीं करते। एक ही आदमी था, उसामा बिन क़तादा। शिकायत पहुंची मदीना, तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको हटा दिया वहाँ से कि आप गवर्नर नहीं रहेंगे, दूसरे को भेज दिया। लेकिन कमेटी बैठाई। आज अपनी यहाँ कमेटी नहीं बैठती है। इमाम साहब को, मुतवल्ली साहब को, मदरसे के मौलवी साहब को निकाल देते हैं लोग। अरे भाई उनके बच्चे, उनके बच्चों का क्या होगा, आप उसे निकाल दीजिएगा। कितने लोग निकाल देते हैं। अरे ज़रा ख्याल कर रखिए। एक कमेटी बैठी, पूछा अरे मौलाना साहब को नमाज़ पढ़ाना आता? अरे भाई आप लोग जानते हैं मौलवी साहब कैसे हैं? अरे बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। लेकिन एक आदमी ने कहा नहीं, अच्छे नहीं हैं। एक बात और याद रखिए, फसाद फैलाता है एक ही दो लोग। कुछ लोग ऐसे हैं अपने समाज में, 2 ही 3 लोग ऐसे होंगे, हर आदमी ऐसा नहीं है। कितने लोगों ने अपनी मस्जिद छोड़ रखा है। क्यों? मस्जिद में नहीं जाते नमाज़ पढ़ने। क्यों? मौलवी साहब रहेंगे या मैं रहूँगा, मौलवी साहब को मस्जिद से निकालो। कितने लोग हैं, बेचारा नमाजी आदमी, उसको आप मस्जिद से निकाल रहे हैं। आपकी बेटी बेनमाजी, आपकी बीवी बेनमाजी, आपका बेटा बेनमाजी, आप खुद बेनमाजी, कभी आपने अपना घर नहीं छोड़ा। कोई बता दे कि मैं अपना घर छोड़े हुआ हूँ क्योंकि मेरे घर में बेनमाजी लोग हैं। कोई बता दे माई का लाल। आ रही उर्दू समझ में भाई? आपकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई है, ठीक है। बीवी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, खुद बेनमाजी, हमने घर नहीं छोड़ा लेकिन मस्जिद छोड़े हुए हैं। क्यों? मौलवी साहब जब तक मस्जिद में रहेंगे मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। आप ही में से कितने लोग होंगे, अभी मैं आम बात कर रहा हूं। इनको नहीं रहा गया मौलवी साहब को, साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। जैसे कहा कि अरे ये सही से नमाज नहीं पढ़ाते, इंसाफ नहीं करते, खड़े हो गए। अल्लाह ये आदमी अगर झूठा है, फातिल फ़क्र हुआ, फातिल उम्र हुआ, वातिल फ़क्र हुआ, रिज़्क़ु बिल फ़ितन, 3 बद्दुआ दे दी। ये आदमी दिखावे के लिए खड़ा हुआ, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी गरीबी को बढ़ा दे और इसको फितने आजमाइश में डाल दे। 3 बद्दुआ। कुछ दिनों के बाद उसको बद्दुआ लग गई। जब बद्दुआ लगी तो बोलता था मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई। वो इतना बूढ़ा हो गया, ये भौं के बाल अंदर घुस गए और रोड पर जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था। तो मौलवी साहब की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। ये हदीस मैंने जहाँ जहाँ बयान की है और जिसको भी मौलवी साहब से शिकायत थी सब आके माफ़ी मांगे हैं, क्योंकि अगर वो बद्दुआ कर दिए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मौलवी साहब की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। और मेरे भाइयों, कोई माई का लाल ये बता दे कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कहेंगे डॉक्टर साहब के अब्बू, इंजीनियर साहब के अब्बू इधर आइए, ना 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 ना, सुरनदार में 3939 कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह ताला कुरान के हाफिज़ को बुलाएंगे। यहाँ पर हाफिज़ साहब के अब्बू कोई हैं? हाथ उठाइए। हाफिज़ जी के अब्बू कोई हैं? हाफिज़ जी के अब्बू कोई हैं भाई? कोई नहीं है, एक भी नहीं है हाफिज़ साहब के अब्बू हैं। सुन लीजिएगा, चाहे माँ हो या बाप हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएंगे सबके सामने। बेहतरीन लिबास पहनाएंगे, अच्छा पहना देंगे। तो वो पूछेंगे बेमा कुसीना हाज़ी, हमको काहे को पहनाया जा रहा है? कहा जाएगा बेअख़्ज़ वलदिकुमा अल कुरान, तुम दोनों ने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज़ बनाया इसलिए हम यही नाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब के अब्बू कोई हैं? इंजीनियर साहब के अब्बू कोई हैं?
लेकिन नेताजी के अब्बू लोग बैठे हुए हैं यहाँ, सब नेताजी है, जिसमें कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। कोई बता दे? मेरे भाइयों, अपनी फिक्र कीजिए, खुद बचिए, दूसरों को बचाइए। अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं जो खैनी खाते हैं, हो सकता है आपके यहाँ लोग खैनी ना खाते हों, बीड़ी सिगरेट ना पीते हो। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, खैनी नहीं खाते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, आप लोगों में से जर्दा वाला पान नहीं खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है कि नहीं भाई? माशाअल्लाह, यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लोग, अब आपके गांव का नाम मैं बोलूँगा कि मैं फलां गांव में गया था, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा सबसे तौबा किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ की भाई, सब है? अरे रे 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 रे, सब गड़बड़ हो गया भाई, सब गड़बड़ हो गया। हम तो सोचे हुए थे कि खामोश बैठे हुए, इसका मतलब नहीं है खा रहे इसलिए खामोश है। अच्छा, इसलिए खामोश रहना भी चाहिए। मेरे भाइयों, आप ही बताइए, तंबाकू खैनी गुटखा खाने से सेहत बनती है? नहीं। कैंसर हो जाता है? डिब्बी पर लिखा हुआ रहता है कैंसर के लिए है, हम खुद ही कैंसर को खा रहे हैं। अब कितने लोग क्या बोलते हैं, मौलवी साहब फलाने आदमी तो नहीं खाए फिर भी कैंसर हो गया। बड़ा मसला भाई, ये दलील को तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे कैसे? तो आप जहर पीने से मौत नहीं होती तो हम भी पी ले, फलाना आदमी की हो गई, लेकिन डिब्बी पर का है लिखा हुआ भाई ये कैंसर आप खा रहे हैं, ये गुटखा खा रहे हैं तो यहां पर ये कट के गिर जाएगा, हॉस्पिटल में जाइए। ठीक है, अल्लाह ने उसको भी लिख दिया तो आजमाइश में, इसको भी आजमाइश में, लेकिन है कि नहीं? डॉक्टर ने कहा है कि नहीं? वला तक़्तुलू अनफुसकुम, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29, अपने आप को कत्ल मत करो। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाक मत करो, बर्बाद मत करो। अच्छा, उसी के बदले अगर दूध पी लें तो सेहत बन जाए, उसी के बदले ज़रा सा चिनिया बादाम खा ले तो, ज़रा सा और कुछ खा ले तो आपकी सेहत बनी रहे। और ये ऐसी बुरी लत है बीड़ी की, तंबाकू की, खैनी की, सामने वाला अगर खाता रहेगा तो उनसे मांग भी लेते हो, दीजिए, हो भाई दीजिए, भिखारी बना देता है, भिखारी बना देता है। एक मरतबा हम सफ़र कर रहे थे तो एक आदमी खा रहे थे और हमको उनको समझाना था, तो जैसे मैं झुका उन्होंने हाथ आगे बढ़ा दिया कि लीजिए हो, क्योंकि हम ऐसे ही सफ़र करते हैं, टोपी ओपी लगा के नहीं। तो लोगों को क्या मालूम कि मौलवी साहब हैं, तो इस तरह बना रहे थे, तो बोला हाथ दीजिए, तो हाथ दिया, तो हाथे को पकड़ लिया और उनको ज़रा समझाया 1-2 मिनट और कहा आज से तौबा कीजिए, ना खाइएगा। बोले कहा यार हाथ दिया और फंसिए गए। मेरे भाइयों, आपके फ़ायदे के लिए क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है दज्जाल। दज्जाल का जो एक यानी निशानी मतलब ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेंगे तो दज्जाल का जो एक ज़माना है, दज्जाल के माथे पर लिखा हुआ रहेगा काफिर, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, उसके बावजूद भी लोग उसके पीछे जाएंगे। जिस तरह डिब्बी के माथे पर लिखा हुआ है कैंसर, उसके बावजूद भी लोग पीते हैं। अच्छा, आप ही बताइए बेटा, कभी बीड़ी सिगरेट की डिब्बी तू दुकान से लाया? खैनी लाया? माचिस लाया? झूठ नहीं बोलेगा बेटा, झूठ नहीं बोलेगा बेटा, आप लाया खरीद के? अरे मालूम है, यही छोटे छोटे बच्चे अब्बू के लिए अम्मी के लिए खरीद के लाते हैं। ये बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे। अगर हम और आप बच्चे की तरह हो जाएं तो बड़ा फ़ायदा। क्यों? इन बच्चों में 2, 4, 5 चीज़ें ऐसी है, अगर हम बड़ों में आ जाएं तो हमसे अच्छा कोई नहीं। नंबर 1, वो आज खाएंगे, कल की फिक्र नहीं करेंगे, कल क्या खाना उनको कोई फिक्र नहीं है। नंबर 2, लड़ाई झगड़ा करेंगे, इस तरह कट्टी किए, इस तरह दोस्ती किए। उनका केस कोर्ट में नहीं चलता है, उनका केस रोड पे चलता है। बच्चे लोगों का केस कहाँ चलता है? रोड पर चलता है। हमारे और आपका केस कहाँ चलता है? कोर्ट में चलता है। ये बच्चों का क्या, जब बीमार पड़ते तो रोते रहते हैं, और कितने बच्चे ऐसे जो बीमार नहीं पड़ते दूसरे की दवा खा लेते हैं, है कि नहीं? हम और आप भी अगर रोना शुरू कर दे तो बड़ा फ़ायदा है। तो मेरा भाई,
इनके सीने कीने से साफ है, इन बच्चों के। इनके कपड़े मैले हैं लेकिन इनके जो अंदर के तन है वो उजले हैं। हमारे और आपके कपड़े उजले हैं लेकिन मन काले हैं। अगर हम और आप बच्चों की तरह हो जाए अखलाक में तो आज केस कोर्ट कचहरी में ना चले मेरे भाइयों। तो ये बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे, जिसको बर्बाद हम और आप कर रहे हैं। वो कैसे? कोई आदमी हमसे मिलने के लिए आया, दरवाजा खटखटा, ओ भैया फलाने भैया घर पर हैं? घर पे मौजूद है और उसके पैसे का तगादा है। तो बोलते जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, जा 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 जल्दी बोल 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 बात जा। तो जाके वो क्या बोलता है? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। नहीं समझे उर्दू? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब आप ही बताइए, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो तो कह रहे हैं अब्बू यहाँ सो रहे हैं, अम्मी यहाँ सो रही है और आपने हमको बोल दिया, बोलो तो हम क्या बोले? उनका दिल गवारा करता है झूठ नहीं बोलना, जैसा देखा वैसा घुमा दिया। अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है, बस हो गई बात खत्म। झूठ किसने सिखाया? हमने और आपने। तंबाकू खैनी गुटखा लाना किसने सिखाया? हमने और आप। और ये बच्चे ऐसे वो ट्राई मारते हैं, इनको नक्काली बहुत अच्छी आती है। अगर कोई इसको नकल मारेगा तो देखो धू, तो यहाँ से धुआं निकलता है, तो वो भी लकड़ी को लेकर घुमा के, कागज को लेकर घुमा के धू, अरे धुआं निकल ही नहीं रहा। तो कभी कभी जो कुछ लोग फेंक देते हैं उसको मुंह में लगा लेता है, कागज का लगा के उसको ट्राई करता है। तो ये बच्चों को भी हम और आप बर्बाद कर रहे हैं, ये खैनी तंबाकू बीड़ी सिगरेट के चक्कर में। इसलिए मेरे भाइयों, बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना है, चाहे जो वैसे भी झूठ नहीं बोलना है। तो अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा खा खा कर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा आप ही बताइए, जब बीड़ी पीते तो धुआं निकलता है, धुआं से आपका भी नुकसान है, फेफड़ा खराब होगा। और बाजू वाला जो सूंघेगा उसका क्या होगा? भाई बाजू वाला अगर सूंघेगा उसको भी नुकसान है। ए भाई चल, कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हम और आप खुद भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को भी पहुंचा रहे हैं। आपको अगर पीना है तो कोई ऐसा ढक्कन आना चाहिए था कि मुंह में लगा रहे और अंदर अंदर चलता रहे, दूसरे को नुकसान ना हो। एक चीज़ और, अपने यहाँ कुछ ये भी पीने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार सरकार के हम आभारी हैं, नीतीश जी ने तो बैंड लगा रखा है कि नहीं? वे बैंड अगर पूरे भारत सरकार में हो जाए तो, मोदी जी अगर लगा दे, नहीं हर तरफ, जिस तरह नीतीश जी ने कहा खत्म नहीं पिएंगे, तो उस तरह पूरे भारत में भाई कोई पिएगा नहीं। फायदा है कि नहीं? अब आपको क्या पता लेडीज सब साथ में क्यों हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, उन्होंने जो बैंड लगा रखा है। पहले लोग पी के आते थे, बीवी को मारते थे, पी के आए गाड़ी चलाया एक्सीडेंट हो गया, पी के आए बाजू वाले के इसमें घुस गए, मार खा के फिर घर में आ गए। पीने वाले का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, वो एक जगह नहीं रहता, इस तरह घूमते रहता और बड़ी अच्छी अच्छी उर्दू में बात करेगा, ए भाई। और कभी कभी पीने वाले को आप देखिए रोड पर पड़ा रहता है, नदी नाले में पड़ा रहता है, अपने पेशाब पखाने को सूंघते रहता है। अगर उसी में जान निकल जाए तो। कुछ लोग इस कारोबार में लगे हुए हैं, जो भी शराब के कारोबार में लगा हुआ वो सब हराम चीज़ है, उसमें बरकत नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो कोई इसके अंदर है इसकी खतरनाकी को समझे, उसको छोड़ दे। एक हदीस सुनाता हूँ, सुनन सही किताबुल अशरबा हदीस नंबर 5667, दो हदीस एक साथ जुड़ी हुई है। लोगों, बुराइयों की जड़, बुराइयों की माँ से दूर रहो। बुराइयों की जड़ क्या है? वो है शराब पीना, दिमाग आउट हो जाता है। एक आदमी बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा था, खूब भालो था, तो एक लेडी ने उसको बुलाया गवाही देने के लिए। बेचारा सीधा साधा चला गया। तो उस लेडी ने कहा कि मेरे साथ गलत काम करो, तो उसने कहा नहीं। तो बोले आजा, एक गिलास शराब तो उसको पी लो, एक बच्चा उसको कत्ल कर दो, ऐसा बोल दिए। तो उसने ये सोचा, अरे यार अगर उस औरत के साथ गलत काम करता हूँ तो बदनाम हो जाऊँगा, इस बच्चे को कत्ल करता हूँ तो बदनाम हो जाऊँगा, उससे अच्छा पी लेता हूँ। उसने पी लिया। तो बोला और पिलाओ और पिलाओ, और पी लिया और पी लिया। उसके बाद उस औरत के साथ गलत काम भी किया, उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया, तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए मेरे भाइयों, जो कोई इस कारोबार में लगा हुआ उसको छोड़ दे, अपनी सेहत को बर्बाद न करे, समाज को बर्बाद न करे, अपने घर को बर्बाद न करे।
इसी हालत में मौत हो गई तो क्या होगा। अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं कि वो शादी ब्याह में लेन देन भी करते हैं। हो सकता है आपके गांव में शादी ब्याह में लेन देन न हो, कुछ कैश पैसा मिलता है, 4 चक्का तो 2 चक्का, अब आगे चल के 8 चक्का। हो सकता है आपके गांव वाले लोग बाराती भी नहीं जाते हैं। ये 2 चीज़ में आप लोग बड़े अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं है भाई? सब चीज़ हो रहा है। अरे लेन देन भी करते हैं शादी ब्याह में आप लोग, चल रहा है। कितना लाख मिलता है भाई? तो आइए जोड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब को कितने में खरीदिएगा? बोलिए। अरे डॉक्टर साहब, अगर दूल्हा बाबू डॉक्टर रहे तो कितने में खरीदिएगा? 10 लाख की 15 लाख? चलिए। इंजीनियर रहे तो कितना लाख? चलिए। सरकारी नौकरी वाला रहे तो कितना लाख? और अगर मौलवी रहे तो कितना लाख? फिर सही पकड़े हैं आप, मौलवी है तो फ्री में। सही है, सही है। अभी मौलवी साहब से पूछ ले कितने लाख में बिके हैं तो फ्री में। अच्छा, आप शादी लेन देन से कीजिएगा या फ्री में कीजिएगा? लेन देन कीजिएगा, फ्री में कीजिएगा? अच्छा आप ही बताइए, 4 चक्का अगर मिला तो बीवी ने किसी दिन ये कह दिया कि वो गाड़ी मेरी है, मेरे अब्बा ने दिया है, तो पलंग मिला, पलंग पर जाके सूते और सीधा बोलिएगा नहीं मेरे अब्बा ने दिया है। गिलास में पानी पिए, बोलिएगा नहीं मेरे अब्बा ने दिया है। कुर्सी पर बैठे, बोलिएगा नहीं मेरे अब्बा ने दिया है। कैसा लगेगा? बोले नहीं कर रहे हैं। अरे बीवी अगर ऐसा ताना दे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आजकल कुछ बेटी वाले को भी पैसा काटता है, बेटी वाले भी पैसा दिखाते हैं। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा वीडियो क्लिप में कि सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, ज़्यादा नहीं। इसलिए मौलवी साहब ने 3 मरतबा सिर्फ लगा दिया है। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, पुलिस ने उनके ऊपर केस कर दिया है, सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया कैश दिया है, ज़्यादा नहीं दिया। और इतना ही नहीं, जिस काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मौलवी साहब के भी मुंह में पानी आ रहा होगा, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, अपने यहाँ काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं, हम और आप कितना रुपया देते हैं? 500 1000 रुपया दिया। बहू ऐंठ के कूद के, मौलवी साहब कहाँ लिखा हुआ है सुन्नत में कजियाना लेना चाहिए? बड़का मुफ्ती पैदा हो जाता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है कई लाख लेना चाहिए? अच्छा, आप लोग शादी ब्याह में छुहारा ले जाते हैं क्या? छुहारा का रिवाज नहीं है आपके यहाँ? अच्छा, कफन काहे नहीं ले जाते हैं भाई? बेटी वाले को चाहिए कि कफन भी दे दें। सही बात। आज मैं बेटी वालों से अपील करता हूं कि बेटी को सब कुछ आपने दे दिया तो कफन भी दे दीजिए। अच्छा, ये 2-5 किलो छुहारा बेटी वाला आपको नहीं खिला सकता है क्या? वाह रे वाह, मुंह मीठा करने के लिए कितना बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफी बनाना हुआ ना, कजियाना देने में कूदता है, दे कि ना दे, और कई लाख ले लिया तो सुन लीजिए, मुंह में पानी आ गया मौलवी साहब के। पानी तो मेरे मुंह में भी आ रहा है। काश के वैसा ही हमको मौका मिल जाता। वो कैसे? तो उस शादी में जिस काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। एक मौका ऐसा मिल जाता निकाह पढ़ाने का, कितना फ़ायदा होता आप ही बताइए। सही है कि नहीं? इतना ही नहीं, आप लोग की तरफ दुल्हा बाबू का जूता चप्पल चुराने का रिवाज नहीं है। आप लोग क्या नहीं है? शायद है, लेकिन जहाँ जहाँ है उस निकाह में दुल्हा बाबू का जूता चप्पल जिसने चुराया उसको कितना मिला बता दूं? सिर्फ 11 लाख रुपए मिले हैं। अब आप ही बताइए, चोर न पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? तो मेरे भाइयों, शादी ब्याह में लेन देन करना ये मुसलमानों को नहीं सिखाया गया है, इस्लाम के अंदर नहीं है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दान दहेज लिया? उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की लिया? नहीं लिया। बारात लेके गए? नहीं गए। आप लोग यहाँ कितने लोग बाराती जाते हैं? 100 लोग या 200 या 300? 200-250 जाते हैं
किस पर जाते हैं? गाड़ी पर चढ़ के जाते हैं। चाहे गाड़ी पंक्चर हो जाए, चाहे गाड़ी नदी में गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। चल रहा है ना? अच्छा, बारात में जाके खाते कहाँ हैं? दाल भात भरता। 15 साल हो गए मैं बारात नहीं किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोच रखा भाई, हम बोलेंगे अरे मौलवी साहब आपके अकेले चलने से क्या होगा? 100 में एक आदमी कम हो गया है भाई, 99 ही है ना, 100 तो नहीं हुआ, एक आदमी कम है, नहीं जाएंगे। अगर सब मौलवी लोग ठान ले कि हम नहीं जाएंगे तो आपके गांव ही के सब मौलाना लोग ठान ले हम नहीं जाएंगे। और जिस घर में डीजे बजेगा, जो लेन देन करेगा उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और जिन लोगों ने लेन देन किया है वो अपने ससुर जी से माफी मांगे। चलेगा? अरे आपको पता नहीं, हम और आप जब खाने के लिए जाते हैं, उस बेचारे ने जमीन बेच के हमको खाना खिलाया है बारात में। पता नहीं आपको? सूद पर पैसा ला के दिया है, पता नहीं आपको? जो बाप जहां पैर रखना गवारा नहीं करता, बेटी के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है। कभी कभी बारात वापस चली जाती है दरवाजे पर आके, खाना अच्छा नहीं। कभी कभी बाराती में मारपीट भी हो जाता है। आप लोगों के गांव में कभी मारपीट हुआ? सीधा कुर्सी उठा उठा के लोग मारते हैं, खाने के लिए मारपीट कर लेते हैं। देखिए बउआ हंस रहा है। एक्स्ट्रा लाइटिंग लगती है, पैसे उस पर जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर निकाह क्यों नहीं होना चाहिए ना? मस्जिद वाले का भी फायदा हो। तो मेरे भाई ये सुन्नत को जिंदा कब करेंगे? हमें और आपको ही करना है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए वो यहाँ से अहद करके उठे कि जी हमको शादी सादी करनी है, सिंपल करनी है। मेरे भाइयों, ये दान दहेज न होने की वजह से कितनी बेटियां भाग रही है, हमारी इज्जत नीलाम हो रही है। आपको पता नहीं, कभी दूसरे के साथ भी भाग रही है। अपनी यहाँ जात बिरादरी का भी बड़ा मसला है भाई। आपको पता है जात बिरादरी का मसला, गलत काम करने के लिए कोई जात बिरादरी नहीं पूछता, सिर्फ औरत चाहिए गलत काम करने। लेकिन निकाह करने के लिए जात बिरादरी पूछा, शेख शेख, सैयद सैयद, पठान पठान, खान खान। लेकिन गलत काम करना हो तो कोई नहीं पूछता है तू किस जात की है, बस गलत काम कर। लेडीज चाहिए, खत्म। जात बिरादरी उसमें हम जकड़े हुए। मेरे भाइयों, मुसलमानों की जात बिरादरी एक ही चीज़ है, वो क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए जब भी मौका मिल जाए सुन्नत को जिंदा कीजिए। अगर हम और आप ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए आप सब से मैं अपील करता हूं कि आप लोग अहद कीजिए कि हम शादी सादी करेंगे, सिंपल करेंगे। अब कुछ लोग बोले अरे मौलवी साहब जिनके यहाँ खाएं उनको खिलाना ही पड़ेगा। अरे भाई, हमको अब सुनना समझ में आई, वलीमा करेंगे, लेकिन वलीमा भी ज़्यादा लांफ लम्फे वाला नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वलीमे में 1000 लोग, 2000 लोग, अच्छा ये वो दिस और डैट, उतना लांफ लम्फा नहीं। वलीमा भी मामूली कीजिए। सही बुखारी किताब उस्सलाह हदीस नंबर 371, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वलीमा हो रहा है। कैसा वलीमा? एक सफ़र में थे, वापस हुए तो आपकी शादी हुई सफर ही में, तो जिसके पास जो है कहा ले आओ। कोई खजूर ला रहा है, कोई सत्तू ला रहा है, वो सबको एक साथ मिल के हलवा बना लिया और बस वही वलीमा है। तो मेरे भाइयों, कभी सिंपल होना चाहिए। अच्छा आप ही बताइए, बारात के अंदर खाने पीने को हम लोग को क्या मिलता है? बिरयानी। आप लोग क्या क्या चलता पता नहीं? गोश्त भात, बिरयानी भी चालू हो गया। बिरयानी भी चालू हो गया। अच्छा, गोश्त भात और वो कीनले पानी, या ऐसा वाला एक पानी का नाम भी है कीनले। अच्छा आप ही बताइए, कल का पानी जो चांपा कल होता है उसका पानी बहुत अच्छा है ये बंद पानी से। खुद यहां रहेंगे तो वैसा पानी हो, और शादी ब्याह में गए तो, और कितने लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो जिस गांव में जाते हैं वो सिर्फ ताकते रहते हैं। नौजवान सब ताकते कि नहीं चाहते? ये भाई खूब ही सुंदर, अब तो खूब भालो, अच्छा ये बड़ी अच्छी है। और कितने लोग उसी में जा के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। पर्दा, अच्छा आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं। दूल्हा बाबू को अंदर जब घुसाया जाता है तो कितनी लेडीज सब चारों तरफ से घेर लेती है। वो लेडीज के लिए पर्दा नहीं है क्या? पर्दा है ना। वो पर्दा कौन करेगा, कौन करवाएगा? तो मेरे भाइयों,
ये सब सूझबूझ हमें और आपको खुद पैदा करना है। पढ़ाई लिखाई के साथ अमल भी ज़रूरी है। अपने यहाँ देख लीजिए, बुर्क़े उर्क़े का इंतज़ाम अब तो अल्हम्दुलिल्लाह होता जा रहा है। पहले क्या था, अगर कोई एक लेडीज़ ने बुर्क़ा पहन लिया, भूतनी आ गई, क्या है ऐसा। अब तो माशाअल्लाह अच्छा होता जा रहा है, लेकिन बुर्क़े का भी इस्तेमाल सही होना चाहिए, गलत नहीं। अब यहाँ सबके सामने है तो बुर्क़े में है, और जहाँ कोई ने दिखा तो बुर्क़ा ही निकाल दिया। ट्रेन पे अगर चढ़ी तो बुर्क़े में है, अंदर जैसे बैठी तो बुर्क़ा बाहर, अपने बुर्क़ा अंदर अपने बाहर। बस में बैठी, ऐसा नहीं, पर्दा अल्लाह के लिए, दूसरे के लिए नहीं। एक साहब थे, अपनी बीवी को लेकर गए तो कहा तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। तो पर्दे में बैठी थी, जब वो चुपके से आए तो देखा पूरा चेहरा खोल के ताक रही है, तो बोला उतार दे उतार दे उतार दे उतार दे उतार दे, वैसा वाला नहीं चाहिए, पर्दा अल्लाह के लिए करना है। तो मेरे भाइयों, इस्लामी तालीमात पर अमल करना ज़रूरी है। सऊदी अरब के अंदर आप देखिए, लेडीज़ का पर्दा, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़ रही है, डॉक्टर भी बन रही है, इंजीनियर भी बन रही है, मास्टर भी बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है, आगे आगे है। पर्दा रुकावट नहीं है, पर्दा हिफाजत का ज़रिया है। असल में हमने और आपने घर की औरतों के अंदर वो माहौल पैदा नहीं किया। माहौल पैदा करना ज़रूरी है, ये सब चीज़ से मोहब्बत होना चाहिए। अपने यहाँ एक मसला और भी है कि सास बहू का झगड़ा भी होता है। अब आप लोग क्या हो सकता ना हो, ननद भौजाई का भी झगड़ा होता है, हो सकता आपके यहाँ ना हो। साली बहनोई का भी चक्कर चलता है, हो सकता आपके यहाँ ना हो। भाभी का और देवर का भी चक्कर चलता है, हो सकता आपके यहाँ ना हो। ये 3-4 पॉइंट जो मौलवी साहब ने कहा। कितने लोग अपनी बीवी को छोड़ दिए, सालिये को लेके भाग गए, भागे कि नहीं भागे।